नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड में बताए गए कुछ रूल्स को शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बुक ने लाखों लोगों की लाइफ चेंज करके रख दिया है। दुनिया में इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बिक चुकी हैं और लाखों लोग इसके दीवाने भी हो चुके हैं। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो डैड, रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताया है। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोस्त माइक के पिता को रिच डैड कहा है, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है जो हमेशा फाइनेंशियली फ्री रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पिता को पुअर डैड कहा है, जो एक पढ़े लिखे इंसान है, वो एक जॉब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज है इस किताब में जो 90% लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने साल 1997 में लिखी थी। ये बुक हमें अमीर बनने के नियमों के बारे में बताता है कि कैसे हम एक गरीब इंसान से अमीर इंसान में चेंज हो सके। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें बचपन से ही स्कूल में एक नौकर बनने के नियमों के बारे में ही बताते हैं। हमें हमेशा शुरू से 10th, फिर 12th, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बारे में ही बताते हैं। और फिर ग्रेजुएट होने के बाद हम एक 9 to 5 वाली नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाते। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो लोग शुरुआत से गरीब से अमीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक वरदान साबित हो सकता है। और अगर आप भी एक अमीर इंसान बनना चाहते हो तो इस बुक में बताए गए 4 लेसन को आपको याद रखना चाहिए। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, और इस बात को ज्यादातर लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बचपन से ही एक ही चीज सिखाया गया है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छी सी जॉब ले लो, और अगर जॉब नहीं मिली तो फिर सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट ने बताया है कि आप एक नौकरी करके अमीर कभी नहीं बन सकते, भले ही आपकी सैलरी लाखों रुपए क्यों न हो, क्योंकि इसमें आप जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, और जिस दिन आप अपना काम छोड़ देते हो उस दिन आपको पैसा नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसा इनकम सोर्स को बना लेते हो जिसमें आप काम करो या ना करो फिर भी आपके रेगुलर तरीके से पैसे आते रहे, तो फिर आप एक अमीर इंसान बन सकते हो। लेकिन 90% लोग अपने शुरुआत से 25 सालों तक पढ़ाई करते हैं और एक 9 to 5 वाली नौकरी को पकड़ लेते हैं, और महीने भर सोचते रहते हैं कि अपने सैलरी को किन किन जगहों पर खर्च करना है और अपने पैसे को सेव कैसे करना है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने एक रेट रेस का नाम दिया है। और वे लोग खुद ही इस रेट रेस में फंसते हैं, और जब उन्हें कुछ समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, और अपने आप को पूरी जिंदगी इस रेट रेस में बिता देते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमें बचपन से ही अपने स्कूलों में पैसा या बिजनेस के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि हमें ये बताया जाता है कि हमें कैसे अपने 20 से 25 की उम्र तक पढ़ाई करनी है और एक ईमानदारी से जॉब करके पूरी जिंदगी बितानी है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें बचपन से कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देता, और जब हमें फाइनेंशियल नॉलेज मिलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। रॉबर्ट के रिच डैड उससे कहते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितना पैसा बचाते हो और उन पैसों को किन किन जगहों पर इन्वेस्ट करते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में काफी सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जो पहले करोड़पति थे, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से वे लोग फिर से गरीब बन गए। इसीलिए आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के सभी लोग अपने पैसे खोने का डर रखते हैं, फिर चाहे वो अमीर इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को मैनेज करना जानते हैं, और इसीलिए अमीर लोग अपने डर को हैंडल भी कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर गरीब लोग अपने पैसों को हमेशा सेविंग अकाउंट में ही रखना पसंद करते हैं, और उन्हें अपने पैसे खोने का डर हमेशा रहता है, और इसीलिए वे लोग अपने पैसों को कहीं दूसरे जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब न जाए। और इसीलिए गरीब लोग हमेशा अपने पैसों को बढ़ा नहीं पाते, लेकिन अमीर लोग अपने पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, और वे लोग अपने पैसों से पैसा बनाते हैं और अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप 20 की उम्र में होते हो तब आपको करोड़पति बनने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम आपके पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है। लेकिन जब आप 30 से 40 की उम्र तक पहुंच जाते हो तब आपको काफी सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आपको हर एक काम को सोच समझ करके करना पड़ता है, और इसीलिए इस समय आपके पास अमीर बनने का बहुत कम चांस मिलता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अमीर बनने के रास्तों को चुन लेना चाहिए। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते
कहता है कि दुनिया के मैक्सिमम लोग अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा सोचे गए गोल्स उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, और फिर वे लोग एक ऐसे तरीकों को ढूंढते हैं जो बेहद ही आसान हो, और वो चाहते हैं कि बस किसी तरह हमारा खर्चा और जरूरत वाली चीजें पूरी हो जाए, और इसीलिए वे लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। रॉबर्ट के रिच डैड उसे कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा और आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारे पिता गरीब है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया है। वे हमेशा सस्ते सामानों को ही खरीदते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे खोने का डर रहता है, और मुझे देखो, मैं हर वो महंगी चीज को खरीद सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। मैं अपना पैसा उन चीजों पर इन्वेस्ट करता हूँ जिसका वैल्यू अभी तो कम है, लेकिन आने वाले भविष्य में मेरे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे बढ़ जाते हैं, और इसीलिए तुम्हें अपने जॉब और पैसे खोने के डर को छोड़ना होगा, तभी तुम एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है, और वही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं।